जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जयो जयो महान। केसी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोई लो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जयो जयो गोपगण। श्री रामादि जयो जयो धेनुवत्सगण। जय वृषभानु जयो कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जयो आधीर नगरी। जय जय गोपीश्वरा वृंदावन माया। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा। जयो राम घाट जयो रोहिणी नंदन। जयो जयो वृंदावन वासियत जाना। जयो द्विज पत्नी जयो
नाग कन्या गाना भक्ति तेजाहर पैलो गोविंदा चरण श्रीरास मंडल जयो राधा जयो जयो रास लीला सर्व मनोरा जयो जयो जल रस सर्व रस हर किया भावे यहाँ ब्रजेते बचा जानव पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jai
जय विष्णु पाद परम सूर्यकाचार्य श्री भगवत की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी फाउंडोचार्य गुरु शिला प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परम सूर्यकाचार्य श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। वृंदावन तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री श्री कृष्ण राम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की। श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की। श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्री प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। राधा अष्टमी महामहोत्सव की। गौर प्रेमानंदे। और ग्लोरी सुश्याम हरे कृष्णा। और ग्लोरी सुश्याम हरे कृष्णा। और ग्लोरी सुश्याम हरे कृष्णा। और ग्लोरी श्री श्री गुरु हैं श्री गौरंगा। और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते। गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो हम सब जानते हैं कल से उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो रही है ना। कहाँ से शुरुआत होगी? नरसिंह यज्ञ से, है ना। नरसिंह यज्ञ क्यों किया जाता है? नरसिंह देव को बोला जाता है भक्ति विघ्न विनाशक। हमारी भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनका नाश करने के लिए, है ना। तो त्यौहार हैं, ये हमारी भक्ति का मुख्य अंग हैं। शिला रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं कि भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है, फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है भगवान के जो आविर्भाव के दिवस हैं उनको मनाना, उत्सवों को मनाना, है ना। और हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुत से उत्सव हैं,
कोई ऐसा महीना होगा जिसमें कोई उत्सव नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता कोई महीना नहीं है, हर महीने में कोई ना कोई उत्सव होते हैं। और ये हमारे मेन उत्सव हैं जो अभी श्रृंखला शुरू होगी। इसके बाद फिर गौर पूर्णिमा पे आते हैं, नित्या त्योदशी आती है, गौर पूर्णिमा आती है, इस तरह से आते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ में उत्सवों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि उत्सव मनाने का मतलब क्या है और उत्सव बनाने के पीछे हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। इन 3 विषयों के ऊपर चर्चा करें। कोई और डिवोटी इनका फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए ना, भी बार बार डिस्टर्ब। तो कल को जो उत्सव है सबसे पहले वो है राधा गोविंद झूलन यात्रा, है ना। इसका मतलब क्या है? झूला क्यों झूला जाता है? सावन के महीने में, है ना। क्यों झूलते हैं सावन के महीने में? क्योंकि उसमें ठंडी हवा चलती है ना। तो व्रज के अंदर राधा और कृष्ण वो भी झूला झूलते हैं, है ना, खास करके इस महीने के अंदर। तो हम सब क्या हैं? हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं? दास हैं। और दास का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी को आनंद प्रदान करना, है कि नहीं। इस जगत में जो दास और स्वामी का संबंध होता है वो उल्टा होता है। यहाँ पे जो दास होता है वो बिल्कुल दबा दबा रहता है ना, और उतनी सेवा करता है जितनी उसको पगार मिलती है कि नहीं। उससे ज़्यादा सेवा नहीं करता है, तो वो सेवा नहीं, वो जॉब होती है ना। पर आध्यात्मिक जगत में जो दास होता है उसको भगवान की सेवा करके भगवान से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है ना। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। जो गोपियाँ हैं भगवान की सेवा करती हैं उनको क्या होता है? राधा रानी से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके भगवान से ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। इतना आनंद प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पाते कि इनको इतना आनंद कैसे आ रहा है। और उसी आनंद को समझने के लिए स्वयं वो भक्त बन के आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि मेरी खुद की भक्ति करके क्या आनंद प्राप्त होता है मैं भी उसको अनुभव करना चाहता हूँ ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, खुद की भक्ति करते हैं। स्वभक्तिम श्रियाम, स्वभक्ति मतलब अपनी खुद की भक्ति करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दास है वो स्वामी से ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है। तो हमारा स्वरूप क्या है? राधा और कृष्ण के दास, उनकी सेवा करना, है ना। तो झूलन यात्रा में हम अपने इस स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। कि झूलन यात्रा जो उत्सव है उसका अर्थ क्या है? कि राधा और कृष्ण को आनंद प्रदान करना, है ना। इस जगत में हमारी मानसिकता क्या है? क्या मानसिकता होती है? मुझे कैसे आनंद प्राप्त होगा, है ना। हर व्यक्ति का यही केंद्र बिंदु होता है, मुझे कैसे आनंद प्राप्त होगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति मेरे आनंद में कोऑपरेट कर रहा है तो वो मेरे साथ रह सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति मेरे आनंद में बाधा पड़ रहा है तो उसको मेरी लाइफ से दूर जाना चाहिए। ये यहाँ का गणित है कि नहीं। पर आध्यात्मिक जगत में केंद्रीय बिंदु कौन है? राधा और कृष्ण है। तो वहाँ पे सभी जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? राधा और कृष्ण को आनंद प्रदान करना। जो वृंदा देवी है, तुलसी महारानी, वो पूरे व्रज को मैनेज करती हैं। उनकी तोतों की टीम है, पैरट्स की टीम है। तो तोतों के माध्यम से उनको पता लग जाता है कि राधा कृष्ण कहाँ पे जाके लीला करने वाले हैं। फिर उसी एरिया को पूरा अच्छे तरीके से उनकी सेवा करने के लिए डेकोरेट करती हैं। कैसे कैसे फूल होने चाहिए, कैसा वहाँ पे झूला होना चाहिए, कैसे वहाँ पे पत्ते होने चाहिए, कैसा वहाँ पे वन होना चाहिए, ये सब कौन करता है? वृंदा देवी करती हैं। इसलिए उस जगह का नाम क्या है? वृंदावन ना। कृष्ण वन नहीं है, राधा वन नहीं है, क्या नाम है? वृंदावन। तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो ये सारा अरेंजमेंट व्रज में किया जाता है, किस लिए? राधा और कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये जो झूलन यात्रा उत्सव है इसमें बहुत अच्छे तरीके से चेतना को विकसित कर सकते हैं कि हम राधा और कृष्ण के क्या हैं? दास हैं, है ना। ऐसा करके हमें राधा कृष्ण से ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। समझ रहे? राधा कृष्ण को झूला झूला के क्या होगा? राधा और कृष्ण वैसे ही आनंद में है, सच्चिदानंद,
है ना। तो उनकी सेवा करके हमें उनसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है कि नहीं। कौन कौन आनंद प्राप्त करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। तो सबको क्या करना है? झूला झुलाना है कल को आके 5 दिन के लिए झूलन यात्रा है। बहुत से भक्त हैं सेवा में लगे हैं, है ना। कोई मंडप बना रहा है, कोई फूलों की डेकोरेशन कर रहा है, कोई राधा कृष्ण को सजा रहा है, सबकी अपनी अपनी सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से हम राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और यही उत्सवों का लक्ष्य है ना। यहाँ तो हमारे पास उत्सव गिने चुने हैं, भक्ति में आगे उत्सव बढ़ जाते हैं। अगर कोई भक्ति में नहीं है तो उसके पास गिने चुने उत्सव होते हैं। खुद का बर्थडे हो जाएगा, पति पत्नी का बर्थडे हो जाएगा, कुछ एनिवर्सरी हो जाएगी ना, ऐसे कुछ गिने चुने उत्सव होते हैं, दिवाली का त्यौहार हो जाएगा, है ना। पर भगवान के धाम में क्या है? हर रोज उत्सव है। इस उस जगह को क्या बोलते हैं? नित्य उत्सव। नित्य मतलब हर रोज क्या है वहाँ पे? उत्सव ही उत्सव है। भगवान जब दर्शन देते हैं उसको बोलते हैं नयन उत्सव, आँखों के लिए उत्सव है। भगवान जब गाय चराने जाते हैं वो ग्वाल बालों के लिए उत्सव है। भगवान जब रात को वापस आते हैं गोपियों के लिए उत्सव है ना। वहाँ पे क्या है? नित्य उत्सव चलता ही रहता है, वो आध्यात्मिक जगत है ना। तो इन उत्सवों के अंदर, इन उत्सवों में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक जगत की, क्या कहेंगे उसको, ट्रेलर प्राप्त होता है ना। थोड़ी सी अनुभूति होती है कि आध्यात्मिक जगत ऐसा होता है ना। इसलिए इन उत्सवों में खूब जोर जोर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पहला है राधा गोविंद झूलन यात्रा, उसके बाद है बलराम कथा, है ना। बलराम कथा तो बहुत विशेष है रेवाड़ी के लिए, है ना। क्यों विशेष है? क्योंकि रेवाड़ी का बलराम जी संबंध है ना। रेवती माता के नाम से ऐसा बताया जाता है, लोक मान्यता है ना। रेवाड़ी के इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि रेवती माता के नाम से ये रेवाड़ी नाम पड़ा है ना। और रेवती माता जी क्या हैं? बलराम जी की भार्या हैं, है ना। तो ये बलराम जी का ससुराल है जो रेवाड़ी है। तो यहाँ पे तो बलराम कथा होनी ही चाहिए ना। इसलिए हमने प्रयास किया कि 3 दिन बलराम जी का गुणगान करेंगे। तो बलराम कथा है। तो बताया जाता है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उस समस्याओं का एकमात्र जड़ क्या है? हमारे हृदय की गंदगी, है ना। बाहरी रूप से हमें देखने को लगता है कि ये व्यक्ति मेरी समस्या की जड़ है, ये परिस्थिति मेरी समस्या की जड़ है, ये शरीर मेरी समस्या की जड़ है। तो समस्या की जड़ क्या है? हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जो गंदगी है ना। और इन कथा को सुनने से हमारे हृदय की जो गंदगी है वो साफ होती है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो जितने भी अनर्थ हैं हमारे हृदय के अंदर, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सभी क्या है? अभद्र। अभद्र मतलब अशुभ चीज़ें, अशुभ चीज़ें हैं। सुभद्रा मतलब सब शुभ, अभद्र मतलब सब अशुभ, इनऑस्पिशियस। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। पर जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है वो क्या होती है? साफ होती है। और जैसे ही हृदय से गंदगी साफ होती है तो हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति हृदय में स्थापित होती है ना। इसलिए कई लोगों का अनुभव होता है कि जब कथा में आके बैठते हैं तो उनको आनंद की अनुभूति होती है ना। कुछ को तो इतना आनंद आता है कि सो जाते हैं ना, क्योंकि माइंड रिलैक्स होता है। प्रभुपाद जी कहते थे, जो हिप्पी लोग थे प्रभुपाद जी कथा में आके सुनते थे। हालांकि प्रभुपाद जी के वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते थे। प्रभुपाद जी एक्सेंट भी आज भी आप सुनोगे थोड़ा हार्ड एक्सेंट है, बंगाली एक्सेंट है। प्रभुपाद जी श्लोक बोलते थे संस्कृत में, बंगाली में प्यार बोलते थे। अब उनको क्या समझ में आने वाला है? पर उनको क्या रिलैक्सेशन मिलता था, को बहुत बहुत अच्छा लगता था। कुछ हिप्पी आके सो भी जाते थे, रात भर सोते नहीं थे, नशे में रहते थे, पर लेक्चर में आके उनको अच्छा लगता था, तो लेक्चर में आते थे सोने के लिए, है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हृदय के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो कथा सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ध्यान से हम भगवान के बारे में सुने, है ना। कथा में आके बहुत अटेंटिवली सुनना चाहिए। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना जल्दी हृदय की सफाई होगी, और जितना जल्दी हृदय की सफाई होगी उतना जल्दी भगवान श्री कृष्ण हृदय में आके बैठेंगे। कि भगवान का एक नियम है कि जहाँ पे गंदगी है भगवान वहाँ पे नहीं जाएंगे,
है ना। अगर आपको अपने घर से भगवान को निकालना है तो क्या कीजिए, घर को गंदा कर लीजिए, समझ रहे हैं। अगर हृदय से भगवान को निकालना है तो क्या कर लीजिए, है ना, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको भर लीजिए, है ना। अगर ये हृदय के अंदर हैं तो भगवान वहाँ पे नहीं आएंगे। अगर भगवान को वहाँ पे स्थापित करना है तो क्या करना होगा, इन अनर्थों को हृदय से निकालना होगा। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। इसके बाद जो निष्ठा वाली भक्ति है, नैष्ठिकी भक्ति है, वो हृदय में आके स्थापित होती है। ठीक है, उसका माध्यम क्या है, कैसे होगी सफाई, कथा को सुनने से, कथा को सुनने से सफाई होती है। ठीक है, तो बलराम कथा हम सुनेंगे, बलराम जी के विषय में सुनेंगे, तो उस कथा को सुन के हमारे हृदय की सफाई होगी, है ना। फिर इसके बाद आता है बलराम जयंती। 31 तारीख की बलराम जयंती है। तो जयंती शब्द का जो अर्थ होता है कि जिस दिन भगवान अवतरित होते हैं, है ना। हालांकि जयंती शब्द हम आजकल नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, पर जो जयंती शब्द है बेसिकली भगवान के अवतरण के लिए यूज़ किया जाता है। बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा, मतलब जिस टाइम पे भगवान बलराम जी का अवतरण हुआ है। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कितने दिन पहले प्रकट हुए थे? 7 दिन, है ना। इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स भी आती हैं। नॉर्मली जन्माष्टमी और बलराम जयंती में 1 हफ्ते का अंतर होता है। थर्सडे की है ना बलराम जयंती, थर्सडे की जन्माष्टमी है, समझ रहे। कितने हुए, 7 दिन तो हुए, थर्सडे टू थर्सडे। भगवान के लिए लागू नहीं होता है वो हमारे लिए लागू होता है भगवान का सिस्टम अलग चलता है, उनकी इच्छा से चलता है। तो बलराम जी देवकी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण से पहले प्रकट होते हैं, है ना। उसके लिए आचार्यगण बताते हैं कि बलराम जी पहले प्रकट होते हैं देवकी माता के गर्भ को इस योग्य बनाने के लिए, ताकि भगवान वहाँ पे प्रकट हो सके, है ना। तो अगर हृदय में भगवान को प्रकट करना है, उससे पहले गुरु के आदेशों को पालन करना आवश्यक है। क्योंकि बलराम जी क्या हैं, आदि गुरु हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। जितने भी गुरु हैं बलराम जी से शक्ति प्राप्त करके ही प्रचार करते हैं, बलराम जी और श्रीमती राधा रानी, है ना। इन दोनों की कृपा के बिना कोई जीवात्मा भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। उसकी अथॉरिटी इन दोनों के पास है। और ये दोनों अपनी अथॉरिटी किसको देते हैं, आध्यात्मिक गुरु को देते हैं, वो आगे इनको फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो गुरु के जो आदेश हैं उनका पालन करके हम अपने हृदय को इस योग्य बनाते हैं कि उसमें भगवान प्रकट हो सके। इसलिए बलराम जी पहले प्रकट होते हैं ताकि उस गर्भ को इस प्रकार से योग्य बना सकें, ताकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे अवतरित हो सके। फिर भगवान श्री कृष्ण योग माया को बोलते हैं कि संकर्षण को वहाँ से स्थानांतरित करें, किसके गर्भ में, रोहिणी माता के गर्भ में। तो बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से योग माया आकर्षित करके खींच के उनको ट्रांसफ़र कर देती हैं रोहिणी माता के गर्भ में। और बाहरी रूप से सबको लगता है कि जो 7वां गर्भ है वो नष्ट हो गया, बाहरी रूप से ऐसा लगता है ना। पर आंतरिक रूप से क्या होता है कि बलराम जी वहाँ से रोहिणी माता के गर्भ में चले जाते हैं। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं देवकी माता के गर्भ में, और बाकी सब फिर हम जानते हैं किस प्रकार से उसे मथुरा से ले उठा के वृंदावन में स्थानांतरित किया जाता है ना। तो बलराम जयंती के बाद 1 हफ्ते के बाद आता है जन्माष्टमी महामहोत्सव, है ना, भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य दिवस। तो बलराम जयंती के दिन हम लगभग दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं, है ना। और जन्माष्टमी हम रात के 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं, क्योंकि भगवान रात के 12 बजे अवतरित होते हैं, है ना। वो फास्टिंग करके अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद जो एकादशी प्रसाद है उसको ग्रहण किया जाता है ना। जो विष्णु तत्व होते हैं उनके आविर्भाव के दिवस के दिन फास्ट प्रे करने के बाद हम एकादशी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे हम, जन्माष्टमी तक, है ना। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, जन्माष्टमी तक हम पहुँच गए हैं।
अब जन्माष्टमी के अगला दिन कौन सा है? प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे। और वसुदेव तो रात को भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के आए थे व्रज के अंदर, है ना। तो अगले दिन सुबह सबको पता लगा था कि बच्चा पैदा हुआ है। तो योग माया सबको सुला देती हैं। मथुरा में सब द्वारपाल सो जाते हैं, व्रज के अंदर सब सो जाते हैं, ताकि वसुदेव राम से जाते हैं, सब दरवाजे खुले मिलते हैं, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं, और जो दुर्गा देवी होती हैं महामाया, जो यशोदा की पुत्री होती हैं, उनको उठा के ला के देवकी के पास रख देते हैं। तो जब सुबह सब उठते हैं तब उनको पता लगता है कि शिशु पैदा हुआ है ना। तो बर्थडे सेलिब्रेशन कब होता है? नेक्स्ट डे होता है ना। उसको बोलते हैं नंद उत्सव। अभी हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार से नंद उत्सव मनाया जाता है, ताकि थोड़ा सा हमें पता लगे हमें कैसे मनाना है ना। तो नेक्स्ट डे को बोलते हैं नंद उत्सव, उस दिन उत्सव मनाया जाता है। और प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस हुआ था वो जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था, नंद उत्सव के दिन, इसलिए उनको नंदू बोला जाता था बचपन के अंदर। नंद उत्सव के दिन पैदा हुआ है ना। तो अगला दिन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है ना। जैसे भगवान का प्राकट्य एक भक्त के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से जो गुरु हैं उनका प्राकट्य भी एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। क्योंकि उनके प्रकट होने के कारण ही हम भक्ति में आए हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं आते भगवान के धाम को छोड़ के, तो हम भी भक्ति में नहीं होते, है ना। तो इसलिए जिस दिन गुरु प्रकट होते हैं उस दिन को बोला जाता है व्यास पूजा का दिन, व्यास पूजा उत्सव। उस दिन जो उनके शिष्य हैं फास्टिंग करते हैं, उन लोग गुरु का गुणगान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। उनका गुणगान किया जाता है, उनका हमारे जीवन में क्या रोल है उसके बारे में जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को प्रदान करते हैं, उसको बोला जाता है व्यास पूजा, है ना। तो उस दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग है, दोपहर के 12 बजे तक ना। तो बहुत कम समय मिलता है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। रात के 12 बजे फास्ट ब्रेक होता है जन्माष्टमी का, उसके बाद आपको एकादशी प्रसाद ग्रहण करना है। फिर अगले दिन सुबह फिर फास्टिंग शुरू हो जाती है, तो फिर 12 बजे के बाद फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तब होती है महा फीस्ट। प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे के दिन 12 बजे के बाद फीस्टिंग होती है, 3 दिन के फास्ट के बाद। तो इस प्रकार से त्यौहार हैं। रूस के लगभग 14-15 दिन के बाद आती है राधा अष्टमी, जिस दिन राधा रानी का आविर्भाव का दिन है ना। कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कभी भी अकेले प्रकट नहीं होते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते हैं। आपने कभी भी ऐसी कोई बोनाफाइड फोटो नहीं देखी होगी जिसमें भगवान अकेले होंगे, है ना। बनाने को तो कोई बना सकता है, जो बोनाफाइड फोटोग्राफ है कभी भी भगवान अकेले आपको दिखाई नहीं देंगे, कि भगवान अकेले रहते ही नहीं। भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। फिर जब भगवान ने अवतरित होना होता है, अपने से पहले अपने भक्तों को अवतरित करते हैं, अपने पार्षदों को अवतरित करते हैं। जैसे भगवान राम ने जब प्रकट होना था तो उनके जितने ही पार्षद थे उनसे पहले ही रघुकुल में जन्म ले चुके थे, और कुछ पार्षद तो बंदरों के रूप में आए थे। जितने भी देवी देवता थे भगवान राम की लीला में सहयोग देने के लिए क्या बन के आए थे? बंदर बन के आए थे, है ना। बनोगे बंदर? भगवान राम के बंदर बनना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। आज मुझे याद नहीं अभी इंद्र का क्या नाम होता है, सबका अपना उसमें रामायण में नाम दिया गया है, कौन सा देवता कौन से। जैसे जामवान आए थे, अंगद आए थे, सुग्रीव थे, ये सब देवी देवता थे जो भगवान राम की लीला में सहयोग देने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान से पहले भी उनके जितने भी पार्षद थे या तो यदुकुल में जन्म लेते हैं, व्रज में तो आते ही हैं, उसके बिना भी अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। तो इस प्रकार से उत्सवों की श्रृंखला है। कुछ मेरे दिमाग में आया था, निकल गया। तो इनको हम अच्छे से मनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बताया जाता है कि जो त्यौहार हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप में जिन भक्तों ने साइंस का थोड़ा सा जिनको नॉलेज होगा, तो जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें कैटलिस्ट होता है,
किन किन भक्तों को पता है? 1 2 3 4 5। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन को तेज़ कर देता है ना। कई बार रिएक्शन में समय लगता है तो कैटलिस्ट डाला जाता है, उसको बूस्ट कर देता है ना। इसी प्रकार से जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, हमारी भक्ति में बूस्ट का कार्य करते हैं, है ना। कि भौतिक जगत में हम डीलिंग करते हैं तो समय समय से हम डाउन होते जाते हैं, है ना। हमारी भक्ति की जो बत्ती है वो बुझनी शुरू हो जाती है ना, बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये उत्सव हैं वो आके क्या करते हैं, उसमें एक बूस्ट का कार्य करते हैं, है ना। दोबारा फिर उसको उड़ा देते हैं, है ना, ताकि और उत्साह से भक्ति में आगे बढ़े, है ना। तो ये उस त्योहारों का काम है। तो त्यौहार एक बहुत ही अच्छा फन फील्ड वे, इसमें हमें आनंद भी प्राप्त होता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है ना। तो त्योहारों को मनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर उस तरीके से त्योहारों को मनाया जाएगा तो हम त्योहारों का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो उन त्योहारों के पीछे भावना क्या है, उस भावना को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्या समझना चाहिए? भावना। भावना का अर्थ क्या होता है? सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं, है ना। या उसको हम क्यों मना रहे हैं, है ना। जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए, बताइए क्यों मनानी चाहिए जन्माष्टमी? हाँ, तो उससे मुझे क्या है? भगवान है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो खुशी क्यों होती है हमें? क्यों होना चाहिए खुश? भगवान के आने में क्यों खुश होना चाहिए? तो हम तो वहाँ जाना चाहते हैं, वो यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं भावना, है ना। फेस्टिवल के बीच क्या भावना है, पहले वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं? बद्ध जीवात्माओं को इस जगत से बचाने के लिए, है ना। तो भगवान जन्म ले रहे हैं, भगवान यहाँ पे आ रहे हैं किस लिए? मुझे बचाने के लिए। ये हमें सोचना चाहिए, है ना। भगवान क्यों आए हैं यहाँ पे? जोर से बोले, क्यों आए हैं यहाँ पे? हमें नहीं, मुझे बचाने के लिए, है ना। तभी तो भगवान से व्यक्तिगत संबंध बन पाएगा, है ना। भगवान आए हैं मुझे यहाँ से बचाने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो भगवान तो बहुत से कारण बताते हैं अवतरित होने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए। पर इन कार्यों के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। दुष्टों का संहार करने के लिए तो भगवान की माया शक्ति ही काफ़ी है, दुर्गा देवी काफ़ी है, भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है ना। टेररिस्ट को मारने के लिए मिलिट्री काफ़ी है, प्राइम मिनिस्टर को मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं है ना। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान की भक्ति काफ़ी है। जब प्रभुपाद जी आए भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए भी स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्पेसिफिकली क्यों आते हैं? अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती हैं, श्रवण स्मरण अर्थाय कृष्ण इति केचना, कि श्रवण और कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आते हैं, वृंदावन में ऐसी लीलाएं करते हैं, हमें एक आध्यात्मिक जगत का झलक दिखाते हैं। थोड़ा सा 11 साल में भगवान थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं कि जो आनंद आप यहाँ पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं गुना आनंद शुद्ध रूप में आपको मेरे धाम में प्राप्त होता है ना। उससे जो जीवात्माएं हैं भगवान के प्रति आकर्षित होती हैं। भगवान अपनी बाल लीला करते हैं, बच्चों से हर कोई आकर्षित होता है। कोई कठोर पत्थर हृदय वाला व्यक्ति होगा जो बच्चों से आकर्षित नहीं होता है, हर कोई बच्चों से आकर्षित होता है।
तो भगवान अपनी बाल लीलाएं प्रकट करते हैं, तो भगवान की बाल लीलाएं हैं, भगवान का बाल रूप है, उससे ज़्यादा आकर्षण क्या हो सकता है ना। तो भगवान कहता है अगर बच्चों को पालने का इच्छा है तो आगे मुझे पालन कीजिए, मेरे धाम में आइए, है ना। हर कोई तरुण तरुणी से आ सकता है, तरुणी तरुण से आ सकता है इस जगत के अंदर। तो भगवान अलग अलग लीलाएं करके दिखाते हैं, रासलीला करके दिखाते हैं कि ये चीज़ आपको आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होगी, पर किस रूप से? शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। तो भगवान के धाम के अंदर हर प्रकार का रस है। साख्य रस है, तो फ्रेंडशिप अच्छी लगती है हमें, खासकर यंग एज में फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो भगवान कहते हैं मुझसे आगे दोस्ती कीजिए। भगवान साख्य रस दिखाते हैं, भगवान वात्सल्य रस दिखाते हैं ना, मुझे अपना बच्चा मान के आप मुझे बच्चे के रूप में मेरा पालन पोषण कीजिए, है ना। फिर माधुर्य रस है प्रेम और प्रेमिका का, फिर दास्य रस है, फिर शांत रस है। अलग अलग प्रकार के रस भगवान दिखाते हैं, किस लिए? हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कि हम इस जगत का जो ये मृग छाया है, मिराज बोलते हैं उसको, है ना, इल्यूजन, भ्रम है, उसको छोड़ के हम जो असली वास्तविकता है, ट्रुथ है, उससे आकर्षित होकर भगवान के धाम को वापस जाएं। उसको दिखाने के लिए भगवान, हमें बचाने के लिए यहाँ से भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझ के हमें भगवान का जो जन्म उत्सव है वो मनाना चाहिए, कि भगवान मेरे लिए अवतरित हुए हैं, तो इसीलिए मुझे भगवान का धन्यवाद देते हुए उनका जो जन्म दिवस है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी प्रकार से बलराम जयंती है, झूलन यात्रा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और इसी प्रकार से गुरु का अवतरण का दिवस है ना, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, वो भगवान के अवतरण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान का अवतरण तो महत्वपूर्ण है ही, है ना, पर भगवान को मिलाने वाले कौन है? गुरु हैं। गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जाता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्रकार से जो त्यौहार हैं उनके पीछे जो सिग्निफिकेंस है, भावना है, उनके ऊपर हमें मेडिटेट करना चाहिए, है ना। और दूसरा हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं ये जो त्यौहार मना रहा हूँ उसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। क्या करना उद्देश्य है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए त्योहारों का आयोजन किया जाता है, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान केंद्र बिंदु हैं, है ना। सुबह हमने क्या चर्चा किया था? एक वैष्णव समुदाय के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? कौन कौन थे सुबह की क्लास में? कौन कौन भक्त थे तो बताइए। एक भक्तों के समाज के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? सुबह सुना नहीं आपने ध्यान से? ये तो बताया ही नहीं। अर्च विग्रह को ध्यान से सुना है ना। तो जो मंदिर में अर्च विग्रह होते हैं वो क्या हैं? पूरे भक्तों के समाज के केंद्र बिंदु हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए त्योहारों का आयोजन किया जाता है ना। तो ये हमें अपनी चेतना को प्यूरिफाई करना चाहिए कि ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं किसके लिए मना रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए ये अर्च विग्रह हैं वो हमारे त्योहारों के केंद्र बिंदु हैं ना। इसलिए उनको अच्छे से ड्रेस किया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य किया जाता है, उनको 56 भोग लगाया जाता है, उनका गुणगान करने के लिए कथा की जाती है ना। सब कुछ किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको उनका गुणगान करने, फिर उनका अभिषेक भी किया जाता है कि नहीं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रचार का अपॉर्चुनिटी भी होता है कि जो भगवान के अभिषेक के दर्शन करेगा, जो भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करेगा, जो कथा सुनेगा, जो प्रसाद पाएगा, हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगेगा। जिसने एक बार अभिषेक देख लिया, एक बार प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसका रास्ता शुरू हो गया है ना। जो एक बार प्रसाद पा लिया जिसने भगवान को ऑफर, उसका भक्ति का रास्ता क्या हो गया है? स्टार्ट हो चुका है। पहला कदम उसने रख लिया है
समझ रहे हैं? अब आगे वाले कदम कब रखेगा उसके ऊपर निर्भर करता है, पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम किसी को बुक देते हैं, भगवद गीता देते हैं, तो उसी के समान है कि आपने उसके घर में टाइम बॉम्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है? टाइम बॉम्ब। और समय आने में फटेगा, समय आने में फटेगा तो उसके गले में कंठी माला आ जाएगी, उसे माथे पे तिलक आ जाएगा, हाथ में बीट बैग आ जाएगा जब टाइम बॉम्ब फटेगा। ऐसा होता है। मुझे भी याद है, मैं जब कॉलेज में था 2005 में, नहीं 2008 में मैंने भगवद गीता ली थी, पर काम उसने किया 2010 में तब तो मैंने खोल के उसको 1-2 पेज पढ़ के रख दिया था। फिर 2010 में आके जब दोबारा पढ़ी तब भक्ति करने का मौका प्राप्त हुआ, है ना। तो ये सत्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरीके से भगवान के संपर्क में आता है, उसकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। देखने में लग सकता है कि प्रसाद खा के चला गया, वो कुछ फर्क पता नहीं लगा, है ना, पर अंदर ही अंदर कार्य शुरू हो जाता है ना। समय आने पे अगर ज़्यादा उसके पापों का खाता ज़्यादा तो लंबा समय लगेगा, और पापों का खाता कम है तो जल्दी वो प्रवेश कर लेगा। जो त्यौहार हैं बहुत अच्छा मौका होता है किसी नए व्यक्ति को भक्ति में जोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि फेस्टिव मूड होता है, और फेस्टिव मूड हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ, टेंट वेंट लग रहे हैं तो हर कोई देखते जा रहा है ना, लोग खड़े खड़े होकर देखते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ लोग आगे पूछ भी रहे हैं क्या होने वाला है, उनको भी बाहर का पोस्टर दिखाते, इतना बड़ा पोस्टर लगा उसको पढ़िए तो फेस्टिव मूड क्या है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो नॉर्मल डे पे मंदिर नहीं आता है, उसको क्या करना चाहिए, त्योहारों के दिन बुलाना चाहिए, है ना। कई भक्तों के माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मंदिर में नहीं आना चाहते हैं, तो फेस्टिवल्स के जो दिन है वो बहुत अच्छा मौका है उनको मंदिर बुलाने के लिए। उनको बोलो अभिषेक हो रहा है, डांस हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आप आइए यहाँ पे दर्शन करने के, झूला झुलाने के लिए आइए, है ना। तो इस प्रकार जो त्यौहार हैं, हमने चर्चा किया कि भगवान उसमें केंद्र बिंदु होने चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है ना। और अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, है ना। और प्रचार करने का बहुत अच्छा तरीका है। और ये हमें समझना चाहिए कि बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए। क्या है, किस चीज़ का मौका है, अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए, है ना। क्योंकि त्योहारों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो अच्छे से सेवा करनी चाहिए और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, है ना। ये हमारा त्यौहार मनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। कोई बात नहीं, बैठना डिस्टर्ब, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा आपने, त्यौहार मनाने के पीछे क्या भावना होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए, और हृदय गंदगी को साफ करने के लिए, और भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। और जन्माष्टमी का क्या महत्व है हमारे लिए, उस पर भी आएंगे हम, जो हमने पूछा पहले वो बताइए। जन्माष्टमी का, हाँ, भगवान किस लिए आए हैं, मुझे बचाने के लिए आए हैं, है ना। हालांकि भगवान अपने खुद के आनंद के लिए भी आते हैं, है ना, पर भगवान का मुख्य कारण होता है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के, है ना। तो भगवान मुझे बचाने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए मुझे भगवान का जो आविर्भाव दिवस है वो धूमधाम से मनाना चाहिए, ठीक है। और एक जन्माष्टमी के व्रत का तो इन्होंने बता ही दिया है ना। एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी व्रतों का जो राजा है वो एकादशी है। जो एकादशी करता है उसको कोई और व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, वो सब एकादशी में अपने आप हो जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी व्रत रख लिया, सब अपने आप हो गया है। और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट एकादशी कौन सी होती है, पांडव निर्जला एकादशी, है ना।
तो ऐसी हजारों करोड़ों एकादशी रखने का जो फल है वो जन्माष्टमी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है, और मुझे प्रॉपर अभी ग्रंथ याद नहीं है जिसमें लिखा हुआ है। तो जन्माष्टमी का जो व्रत है वो महत्वपूर्ण है, उसको रखना चाहिए, है ना। आइडियली तो होता है कि रात के 12 बजे तक हम निर्जल रखें, है ना, पर वो कई बार हमारी सेवाओं के साथ संभव नहीं होता है ना। तो जिसके लिए जिस प्रकार से उचित है उस प्रकार से व्रत का पालन कर सकता है, ठीक है। फल ले सकते हैं, है ना। अगर फल काफ़ी नहीं है तो फिर जो तो अलग अलग फ्रूट चाट बनती है ना, बहुत कुछ होता है, वो ले सकते हैं, समझ रहे। तो सब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है, भक्ति के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सूट करता है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन, बलराम जयंती के दिन 12 बजे तक व्रत होता है, राधा अष्टमी के दिन भी 12 बजे तक व्रत होता है, प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस के दिन 12 बजे तक व्रत होता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा चर्चा किया है कि त्यौहार बनाने के पीछे हमारी सेलिब्रेट करने के पीछे हमारी भावना क्या होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। भगवान क्यों आए हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है भगवान अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत से भक्त इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन करने आते हैं, है ना। अब याद आ गया मैं क्या बोल रहा था। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्रज के अंदर किस प्रकार से भगवान का जो आविर्भाव दिवस था जो व्रजवासी मनाते हैं, इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में। तो थोड़ा सा हम उसको चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा तो नहीं करेंगे। तो वसुदेव और देवकी के कारागृह में जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस टाइम पे वसुदेव एक तरह से बंदी गृह में थे, है ना। पर वसुदेव की उस टाइम पे इच्छा होती है कि मैं ब्राह्मणों को दान दूं, है ना, कि क्षत्रियों के लिए दान देना आवश्यक है, और जब संतान की उत्पत्ति होती है तो क्षत्रिय बहुत भरपूर मात्रा में दान देते हैं। पर वसुदेव क्या है, बंदी गृह में है। तो उस टाइम पे वसुदेव क्या करते हैं, मानसिक रूप से लाखों गायें ब्राह्मणों को दान करते हैं, है ना। जब हमारे सामर्थ्य में नहीं होता है किसी भक्ति की क्रिया को करने के लिए, है ना, हम किसी परिस्थितियों के कारण नहीं कर सकते, तो बताया जाता है कि उसको मानसिक रूप से करना चाहिए, है ना। वसुदेव के सामर्थ्य में नहीं है तो इसलिए क्या करते हैं, मानसिक रूप से गायों का दान करते हैं। उनकी सारी गायें जो होती हैं कंस पकड़ के अपने गौशाला में डाल लेते हैं, उनको बंदी बना देते हैं, उनकी सारी गायें चोरी कर लेते हैं ना, अपने पास रख लेते हैं। उनके सामर्थ्य में नहीं था, पर फिर भी वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से गायों का दान करते हैं। और जब भगवान वापस आ जाते हैं, कंस की मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो जाता है, उसके बाद फिर उन्हीं गायों को भी फिर ब्राह्मणों को सही तरीके से दान करते हैं। पर असली रूप में जो भगवान का जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो व्रज में होता है, अगले दिन नंद उत्सव, है ना। तो उसका थोड़ा सा वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं, एक एक करके एक एक श्लोक पढ़ेंगे। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गोवे दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके दिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्रोत सुनाए।
जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। तो पहला कार्य क्या किया है? पहला कार्य क्या होना चाहिए सेलिब्रेशन के लिए? वैदिक स्तोत्रों का गान होना चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह श्लोकों का उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, आप सबको आना है यज्ञ के अंदर। ठीक है, आगे पढ़िए। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भैरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। इसका अर्थ क्या है कि कीर्तन होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कीर्तन होना चाहिए और पुराणों के ऊपर कथा होनी चाहिए। जैसे हम श्रीमद् भागवतम पुराण के ऊपर कथा करेंगे, है ना। नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था। तो कैसे सजावट होनी चाहिए, है ना, रंग बिरंगी झंडियों से करेंगे हम, रंग बिरंगी झंडियों से, है ना। जो चुन्नियाँ हैं सब रंग बिरंगी लगाई गई हैं, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ उगार कर पानी से धोई गई थी। देखो सफाई का वर्णन आया है यहाँ पे, फूलों की सजावट का वर्णन आया है, और खास करके किसका वर्णन है? आम की पत्तियाँ। कुछ ऑस्पिशियस ट्री माने जाते हैं, कुछ इनऑस्पिशियस ट्री माने जाते हैं। कुछ पेड़ शुभ माने जाते हैं, कुछ पेड़ अशुभ माने जाते हैं। आम का पत्ता हो गया, अशोक का पत्ता हो गया, इनको बहुत शुभ माना जाता है आध्यात्मिक कार्यों के लिए। गोवों, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण जब व्रज में हैं तो व्रज के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? गाय और कृषि, है ना। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। वैश्य कर्म स्वभाव। वैश्य के 3 कार्य होते हैं, कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना। ये वैश्यों के 3 कार्य होते हैं। और व्रज के अंदर मुख्यतः क्या था? कृषि और गोरक्षा, है ना। इसलिए गाय उनका मुख्य अंग था। इसलिए गायों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। कोई भी उत्सव होता था गायों को सजाया जाता था। अभी भी काफ़ी मंदिरों में प्रथा होती है कि जब कोई मुख्य उत्सव होता है सबसे पहले गाय की पूजा की जाती है। पर आजकल गाय दुर्लभ होती जा रही है। पर पहले ऐसा होता था, कोई भी उत्सव होता था गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है। जैसे गोवर्धन पूजा होती है, सबसे पहले गाय की पूजा की जाती है। और कई बार जब डीटी इंस्टॉलेशन होता है तो भगवान के नेत्र खोले जाते हैं तो सबसे पहले उनको गाय के दर्शन करवाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डीटी इंस्टॉलेशन किया था तो श्रीमद् भागवतम दिखाया गया था, जो रत्न हैं वो दिखाए गए थे, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखाए गए थे। यहाँ पर सबसे उत्तम होता है गाय और बछड़े, उनके दर्शन करवाए जाए। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर गए। तो कैसे तैयार हो के आना है आपको? पर सरल तरीके से आना है ना। गोपियाँ यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया। अतः वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों, काजल आदि से अपने को सजाने लगे। अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा न विकसित कुमकुम से अलंकृत करके कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे तथा तेजी से चलने के कारण उनके बड़े बड़े आसन हिल रहे थे।
गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटिल बालियां थी और उनके गले में धातुओं के हाथ लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी और उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर गिर रहे थे, मानो वर्षा हो रही हो। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां, उनके कुंडल, उनके हृदय हस्तन तथा मालाएं अति सुंदर लग रही थी। ग्वालों की पत्नियां तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप ब्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घकाल तक पालन करें। उन्होंने अजन्या भगवान पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। तो इसका मतलब क्या है? अभिषेक करना, है ना। तो जब भगवान का अवतरण का दिवस होता है उस दिन क्या होता है? अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का से आगे वर्णन आएगा अभी। चूंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामी अनंत अनंततः भगवान कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल छिड़ककर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीरों में पोता भी। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि व्रज था केवल गाय का पालन करने से इतना समृद्ध था कि एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक रहे हैं? दही, खीर, मक्खन, जल, घी वगैरह सब फेंक रहे हैं। इस प्रकार से इस उत्सव का इस तरह से बहुत पूरा आगे तक इसका डिस्क्रिप्शन आता है, तो इसको बाद में कभी हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया है ताकि थोड़ा सा मैं आइडिया लग सके किस प्रकार से उत्सवों को मनाना चाहिए। तो भागवतम में और श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत से उत्सवों का वर्णन आता है। खासकर श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत से उत्सवों का वर्णन है कि किस प्रकार से जो भक्त हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सव मनाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस किया है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बताया जाता है कि फेस्टिवल्स मीन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट, है ना। कोऑपरेट मतलब मिल के कार्य करना, है ना। क्योंकि हमारा हम सब का उद्देश्य क्या है? भगवान को पसंद करना, है ना। तो इसलिए हम सब मिल के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं कि सबका उद्देश्य सेम है, तो सबको मिल के उस उद्देश्य को पूरा करना है। तो इकट्ठे मिल के क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। इकट्ठे मिल के सेवा करने का मतलब क्या है? इकट्ठे मिल के सेवा करने का मतलब कि एक दूसरे का सहयोग देना है सेवा करने के लिए। समझ रहे हैं? एक दूसरे का क्या करना है? सहयोग देना है सेवा करने के लिए। एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है क्या करना है? सहयोग देना है, उसकी मदद करनी है। खुद की सेवा भी अच्छे से करनी है और दूसरों की मदद करनी है सेवा करने के लिए, है ना। तो फेस्टिवल्स मीन कोऑपरेशन, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब अपने खुद की भक्ति का अनुशीलन करना, है ना। दूसरों के लिए तो हमने चर्चा किया था कि प्रचार के लिए बहुत अच्छा तरीका है, साथ साथ में क्या है? अपनी खुद की भक्ति का भी हमें अनुशीलन करना है इन उत्सवों के माध्यम से। सेवा भी हम करते हैं किस लिए? अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। साधना हम करते हैं किस लिए? अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है ना। तो इतने अच्छे त्यौहार हैं। बताया जाता है कि इन त्योहारों में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, साधना करते हैं, वो नॉर्मल डेज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फलीभूत होकर प्राप्त होता है। साधारण दिन पे आप माला कर रहे हैं या फिर भगवान के प्राकट्य के दिन माला कर रहे हैं, तो उन दोनों की माला में अंतर होता है ना। तो त्योहारों का मतलब है कि हम खुद की भक्ति को भी आगे बढ़ाएं, समझ। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ें। एक तो हम कथा सुनेंगे, है ना, और दूसरा हमें भागवतों में से, कृष्णा बुक से उन उत्सवों के बारे में पढ़ना भी चाहिए, है ना।
तभी हमारी जो चेतना है वो फिक्स होती है ना, तभी हमारा जो भाव है वो सही दिशा की ओर चलता है ना। और अच्छी चेतना में फिर हम सेवा करते हैं, साधना करते हैं, है ना। तो फेस्टिवल्स का एक अर्थ क्या है? खुद का कल्टीवेशन, है ना। फिर आता है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। जब हम अपनी भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जैसे हमने राधा गोविंद झूलन यात्रा के विषय में चर्चा किया था, है ना, कि बहुत अच्छा मौका है ये अनुभव करने का कि हम राधा कृष्ण के दास हैं। उनकी सेवा के लिए हम उनको, उनके आनंद के लिए हम उनको झूला झुलाते हैं ताकि वो आनंद प्राप्त कर सके, है ना। तो ये हमारे लिए शुद्धिकरण है। अभी हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे आनंद के लिए होना चाहिए, है ना, पर जब हम भगवान के आनंद के लिए सेवा करते हैं तो वो क्या है? हमारा शुद्धिकरण है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जितना हम इस श्लोक के समीप हैं उतना ज़्यादा हम शुद्ध हैं। समझ रहे हैं? अगर हम बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति का हृदय वो शुद्ध है, उसका मतलब क्या है? जितना समीप वो इस श्लोक के पास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जिस मात्रा में वो अपने आप को दास समझता है कृष्ण का, उस मात्रा में वो शुद्ध है। समझ रहे हैं ना? प्यूरिफिकेशन। फोर्थ है ग्लोरिफिकेशन, गुणगान। किसका गुणगान? भगवान का, गुरु का और वैष्णवों का, है ना। तुम्हारे साथ के जो वैष्णव हैं उनका गुणगान करना चाहिए त्योहारों के दिन। एक दूसरे की सेवा को ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, है ना। वो जी आपने बहुत अच्छी सेवा की, पर थोड़ा सा ना यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। अगली बार जब कीजिएगा तो इसको थोड़ा सुधारिएगा। समझ रहे हैं? क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए। भगवान का गुणगान करेंगे हम कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। गुरु का गुणगान करेंगे हम प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे पे, उनका गुणगान करके। और बाकी समय हम क्या करेंगे? वैष्णव का गुणगान करेंगे। एक दूसरे की सेवा का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि त्योहारों में बहुत से भक्त हैं जो अपनी सेवा करते हैं, पूरा समुदाय ही सेवा में लगता है अलग अलग प्रकार से। तो एक दूसरे की सेवा को ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं ना। ग्लोरिफिकेशन, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब आनंद, है ना। त्योहारों का मतलब क्या है? आनंद। त्योहारों में दुखी नहीं होना चाहिए। पढ़ा ना हमने अभी 10वें स्कंद का, सभी गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा माता कितने प्रसन्न होते हैं भगवान के अवतरण पे, है ना। सब खुशी खुशी एक दूसरे को माखन फेंक रहे हैं। तो आप फूल फेंक सकते हैं, फूल हो गए हमारे पास। और दूध वगैरह मत फेंकिएगा, है ना, जो क्लीनिंग टीम है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है? हमें पूरे हृदय से आनंदित होना है, दुखी नहीं रहना है। तो दुखी तो हम रहते ही हैं वैसे ही साधारण जीवन में, है ना। कम से कम 15 दिन तो हम आनंद से रहें त्योहारों के दिन, ठीक है। फेस्टिवल्स का मतलब क्या है? एक्सिलरेशन, मतलब आनंदित रूप में रहना है। और लास्ट है यूनिफिकेशन, है ना। हमारा जो बॉन्डेज है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए त्योहारों के दिन। आपस में सेवा, मिलके सेवा करें। भक्तों के बीच में जो संबंध है वो क्या होने चाहिए? गहरे होने चाहिए। यूनिफाई मतलब एकजुट होकर सेवा करना, है ना। ऐसे इंग्लिश में कहावत है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। बचपन में कहानी सुनाते ना, वो डंडियों वाली, है ना। एक डंडी को तोड़ा जा सकता है, पर 5-6 डंडियाँ हो जाएंगी, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसे ही भक्तों के समाज में हमें कैसे रहना है? यूनिफाई होके रहना है। फिर माया हमें तोड़ नहीं पाएगी। अलग अलग रहेंगे तो माया तोड़ देगी। एक डंडी को तोड़ना आसान है, 10 डंडियाँ जुड़ जाएंगी तो नहीं तोड़ा जा सकता है ना। तो हमें कैसे रहना है? यूनिफाई होके रहना है, तब माया से हम सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज हम डेंजर जोन में हैं। माया देख लेगी कि मेरे पास आ रहा है ना, तो अपने पास बुला लेगी, ठीक है। तो फेस्टिवल्स के टाइम पे हमें क्या होना है? यूनिफाई होना है, कोऑपरेट करना है, कल्टीवेट करना है, प्यूरिफाई करना है अपने आप को, आनंदित होना है और भगवान को, गुरु को और वैष्णवों को ग्लोरीफाई करना है।
इस प्रकार से हम त्यौहार मनाएंगे। तो हमने त्योहारों के महत्व को समझा, है ना, उनके पीछे क्या भावना होनी चाहिए उसको हमने समझा, और कैसे त्यौहार मनाने चाहिए उसको हमने समझा, है ना। तो अभी 6:27 हो चुके हैं, 3 मिनट है हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, क्लियर है सबको? अपनी सेवाएं क्लियर हैं? सबने चार्ट पढ़ लिया? अपना नाम सर्च कर लिया उसमें? ठीक है, जिसको भी सेवा के संबंधी कुछ पूछना हो तो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। वैसे तो सिंपल सबको पता ही है। कुछ सेवाओं के हेड्स भी हैं, तो जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनके जो सेवा के हेड हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की। श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की। जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्रीला गोपाल आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। राधाष्टमी महामहोत्सव की। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।